बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चिकन मोमोज़ और इसके साथ स्पेशल सी चटनी जो मोमोज़ के साथ खाई जाती है। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा, जिसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। और इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे नमक का, और इसके साथ शामिल करेंगे पानी। और मैदे को हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। और मोमोज़ बनाने के लिए हमने इसके मैदे को सख्त सा गूंदना है। तो यहाँ पर इसे अच्छा सा हम गूंद लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मैदे को गूंद लिया है। तो अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल का। ऑयल अच्छी तरह से इसके ऊपर इस तरह से हम फैला देंगे ताकि कहीं से भी खुश्क ना रहे। तो यहाँ पर जो है हमने इसे अच्छी तरह से गूंद कर इस पर ऑयल लगाया है और अब इसे रखेंगे एक साइड पर और हमने इसे रेस्ट देना है। तो यहाँ पर हम मोमोज़ की चटनी तैयार कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ऑयल का लिया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। तो यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 से 5 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं और इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर ऑयल में शामिल करके इन्हें अच्छा सा कलर आने तक हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लहसुन हमारा बहुत खूबसूरत सा गोल्डन हो चुका है। इसी के साथ शामिल किया है हाफ़ टी स्पून नमक का, 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनती है। साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरके का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे आधा कप मैंने यहाँ पर लिया है रेड चिली सॉस का। इसको भी इसमें शामिल कर लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट इसका बनकर तैयार होगा। इसको इसमें शामिल करते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये चटनी बहुत जल्दी से बन जाती है, बहुत ही कम वक्त में, और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है ताकि जितने भी इसमें सॉसेस शामिल किए हैं उनका फ्लेवरफुल टेस्ट बनकर तैयार हो। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत डिलीशियस ये चटनी बनकर तैयार होती है। साथ ही साथ इसमें मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप मैंने केचप का लिया है। तो केचप को इसमें शामिल करेंगे। देखिए बहुत थिक सी इसकी कंसिस्टेंसी बनना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है हमारी चटनी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। इसी के साथ यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। इनको इसमें शामिल कर लेते हैं और इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे मोमोज़ की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब इसे रखेंगे एक साइड पर। इसी के साथ जो है मोमोज़ की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल का और इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो कि मैंने रफली काट लिया है। तो फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो ही रखा है। तो यहाँ पर जो है मुसलसल चम्मच को चलाते हुए हमने प्याज को इसमें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर नहीं निकालना, बस इसको इतना सा फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो बहुत ज़बरदस्त इसकी फिलिंग बनकर तैयार होगी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ पर प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने चिकन का कीमा लिया है जो कि मैंने 300 ग्राम लिया है। इसको पैन में शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर कीमे को हमने अच्छी तरह से पका लेना है। तो यहाँ पर जो है हम इसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको पकने में, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो 8 से 10 मिनट के लिए हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कीमा फ्राई करते हुए इसका जो है कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया है, इसको शामिल करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर 1 टेबलस्पून ही इसमें सोया सॉस का शामिल करेंगे। इससे ये है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और बहुत जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन के कीमे का जो पानी है वो खुश्क होना शुरू हो चुका है और इसके कलर में चेंज आ रहा है। तो इसी के साथ इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई और नमक शामिल कर लेते हैं इसमें हाफ़ टी स्पून। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मसाले अपने ही टेस्ट के मुताबिक लिए हैं जो कि बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस बनते हैं। और यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कुटा हुआ धनिया जो कि बहुत टेस्टी इसमें फ़्लेवर लेकर आता है। तो तमाम मसालों को इसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और हम यहाँ पर चिकन कीमे को अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। तो देखें इसमें कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है। इसी के साथ इसमें शामिल किया है बारीक कटा हुआ धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें जो कि मैंने बारीक काट ली हैं। और यहाँ पर मैंने 1 कप बंद गोभी का लिया है जिसको मैंने बारीक क्रश कर लिया है।
इसी के साथ हाफ़ कप गाजर ली है, इसको भी मैंने क्रश कर लिया है। तो यहाँ पर इसमें शामिल करके अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी, क्योंकि चिकन कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। और सब्जियों को इसमें शामिल करके हल्का सा हमने इसमें 1 से 2 बार चम्मच हिलाना है, क्योंकि इनमें जो क्रंच होता है वो ऐसे अच्छा लगता है खाने में। तो बहुत ज़्यादा हमने इन्हें सॉफ्ट नहीं करना। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इतना ही इसको पकाना है कि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और बिल्कुल ड्राई सा हो जाए। तो यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो मैदे को रेस्ट दिया था अच्छी तरह से वो सेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसकी एक रोटी बेल लूँगी। हमने इसकी बारीक सी रोटी बेलनी है, बड़ी सी, और कोई भी रिंग लेकर या किसी भी ग्लास की मदद से, जिस तरह भी आपको ईज़ी हो, इस तरह से इस शेप में हमने इसके ये जो है छोटे छोटे से बॉल्स निकाल लेने हैं और इनको हमने बारीक कर लिया है। तो इसी के साथ जो फिलिंग हमने ठंडी करके रखी है उसको चम्मच की मदद से इसमें शामिल करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम मोमोज़ को तैयार कर लेते हैं। इसके साथ साइडों पर जो इसके किनारे हैं उन पे थोड़ा थोड़ा सा पानी के साथ इस तरह से हमने लगाना है और इस तरह से उठाते जाएंगे और इस तरह से इसके जो है मोमोज़ तैयार करते जाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा जो है मोमोज़ बनकर तैयार हो चुका है। बाकी की जो फिलिंग है इसी तरह से हम बॉल्स को बेल कर उसमें डालते जाएंगे और इस तरह से हम इस शेप में इसको बनाते जाएंगे। आपको जो भी शेप अच्छी लगती हो आप उस शेप में इसको बनाकर तैयार करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 कप मैदे से मैंने ढेर सारे यहाँ पर मोमोज़ तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इनको एक प्लेट में एक साइड पर रखेंगे तैयार करके। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है एक स्टील का स्ट्रेनर। तो मैंने उसके अंदर यहाँ पर बंद गोभी के पत्तों को सेट कर लिया है। आप चाहें तो इसमें बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मोमोज़ को इस तरह से इसके ऊपर रखा है। एक पैन में मैंने पानी को बॉयल करने के लिए रखा था और उसके ऊपर मैंने एक स्ट्रेनर रखा था। तो यहाँ पर इसे कवर लगाकर हम रख देंगे। तो ये देखिए 30 मिनट का मैंने इसे टाइम दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे मोमोज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस बनी है। मेहमानों के लिए या अपने बच्चों के लिए ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें। बाज़ार से मिलने वाले ये महंगे तरीन मोमोज़ घर पर बनाए 2 कप मैदे के साथ ढेर सारे मोमोज़ हमने तैयार किए हैं। तो चलिए इसको खा कर देखते हैं कि ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।